Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों TCS के बाद अब एक्सेंचर ने एक शॉक वेव क्रिएट कर दिया है आईटी इंडस्ट्री में। एक्सेंचर का कहना है कि वो 11,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को एग्जिट करने वाले हैं। जो वहाँ की सीईओ है जूली स्वीट, उन्होंने बहुत ही नॉट सो स्वीट बात बोली है कि वी आर एग्जिटिंग द एम्प्लॉयज़ वी कांट रिटेन। मतलब अगर तुम्हारा स्किल आउटडेटेड है या कंपनी के नए प्रोजेक्ट से अलाइन नहीं है तो आपको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बट क्या सिर्फ एक्सेंचर में ऐसा हो रहा है? नहीं। अगर आपको याद हो तो टीसीएस में भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था। फ्लूडिटी लिस्ट का बवाल तो आप सबको पता ही है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को जो है साइलेंटली साइडलाइन करके फोर्स रिजाइन करवाया जा रहा था। दोस्तों एक चीज़ तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि यहाँ पे कंफर्ट जोन खत्म हो गया है। तो आज के इस बारे में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के न्यूज़ के बारे में कि क्यों वो ले ऑफ कर रहा है लोगों को। साथ में हम टच बेस करेंगे और भी टॉपिक्स के ऊपर जो कि ले ऑफ से रिलेटेड हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जो एक्सेंचर है वो एक कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग जाइंट है जिसके पास दुनिया भर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है अब मार्केट बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जो यूएस और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई के एरा में वो चाहते हैं कि उनको हाई टेक स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिले, पर जो लो स्किल जॉब थी उसकी डिमांड जो है वो गिर रही है। इसी को देखते हुए जो एक्सेंचर की सीईओ है जूली स्वीट, उन्होंने खुद बोला है कि वी आर एग्जिटिंग द एम्प्लॉयज़ वी कैन नॉट रिटेन। मतलब अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा क्विकली अपस्किल नहीं कर पा रहे हो तो आप कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हो। ये एक हार्श रियलिटी है बट सच यही है। यहाँ एक और एंगल आता है जो है एट्रिशन रेट, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन अब वॉलेंट्री छोड़ने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ साथ इनवॉलेंट्री एग्जिट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं एक्सेंचर में। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक्सेंचर में ही ऐसा हो रहा है? क्या ये बात सिर्फ एक्सेंचर तक ही लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको अभी याद किया, अभी भी वो करंटली चल ही रहा है टीसीएस में, जो फ्लूडिटी लिस्ट के नाम पे वो एम्प्लॉयज़ को डेलिबरेटली बेंच पे रखा जा रहा है। प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं हो रहे हैं, रेटिंग गिरा देते हैं और फिर इनडायरेक्टली बोल देते हैं गो फाइंड अ बेटर जॉब। इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, सभी कंपनीज ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है लीन वर्कफोर्स प्लस हाई स्किल इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब वो बेंच वाला जो काम है वो मुझे लगता है बहुत सारी कंपनीज जो है वो ख़त्म करने वाली हैं। हमने देखा था कि कैसे टीसीएस ने भी जो बेंच पीरियड था उसको घटा के काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, जो कि था 35 डेज वर्किंग डेज इन एन ईयर। और जितने भी जेनरिक रेपिटेटिव रोल्स हैं जैसे सपोर्ट, टेस्टिंग, जो बेसिक बीए रोल्स हो गए, उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। सो व्हाट डज इट मीन फॉर द एम्प्लॉयज़? अगर आप एक आईटी एम्प्लॉय हो तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? सबसे पहला है लॉयल्टी डजेंट मैटर। चाहे आप एक कंपनी में 10 साल से हो या 2 साल से हो, अगर आपके स्किल्स आउटडेटेड हैं या आपकी किस्मत खराब है तो यू आर एट हाई रिस्क। दूसरा है सर्टिफिकेशंस इज नॉट इक्वल टू गारंटी। भाई सिर्फ पेपर सर्टिफिकेशन से जॉब सिक्योर नहीं होती, आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज भी होनी चाहिए। तीसरा जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है वो है स्विचिंग इज ऑल्सो नॉट सेफ। एक्सेंचर और टीसीएस जैसी जाइंट कंपनी अगर ले ऑफ कर रही हैं तो स्मॉलर कंपनीज और भी ज़्यादा अनसर्टेन होती हैं। आखिरी है अपस्किल फास्ट और एग्जिट फास्ट। एआई, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये 4 स्किल्स अब सर्वाइवल बन चुकी हैं। अगर आप इन 4 स्किल्स के डोमेन में नहीं आ रहे हो तो आपको खुद को अपस्किल करना ही पड़ेगा। भले ही एक्सेंचर जो है वो 11,000 प्लस लोगों को ग्लोबल लेवल पे कट कर रही है, लेकिन एक्सेंचर ने ये भी क्लेम किया है कि दे विल कंटिन्यू हायरिंग बट विद पीपल अलाइन विद देयर एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी रोल्स के लिए। ये क्लियरली दिखाता है कि आईटी कंपनीज अब मैनुअल लो लेवल रोल्स को एलिमिनेट कर रही हैं। तो ये था एक्सेंचर की उसकी तरफ से। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से एम्प्लॉयज़ को आने वाला है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे मिड लेवल प्रोफेशनल्स, वो जो पुराने रोल्स में हैं जहाँ पे अपस्किलिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नॉन कोर रोल्स, सपोर्ट, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, जहाँ ऑटोमेशन आ सकती है वहाँ पे वो रोल्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे।
टीयर 2 टीयर 3 एम्प्लॉयज़, जो लोग मेट्रो से दूर रहते हैं, रिलोकेशन करो, नहीं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। दोज हु रिफ्यूज्ड फोर्स रेजिग्नेशन, उनको थोड़ा हार्शर ट्रीटमेंट मिलेगा। सैलरी फ्रीज, प्रॉफिट जो उनका बोनस वगैरह है वो फ्रीज हो जाएगी, उनको ब्लैक लिस्टिंग करने की धमकी भी दे सकते हैं। ये इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी पे नहीं है, ये पूरा एक आईटी एम्प्लॉय, जो हम आईटी डोमेन में हम लोग काम करते हैं, उनके लिए एक रिस्क बनता जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंट बेसिस पे ले ऑफ्स की खबरें मिल रही हैं। तो अब मैं बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें वही मैं घिसी पिटी बात करूंगा। अपस्किल करो, खुद को नेटवर्किंग करो, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एवरी कम्युनिकेशन विद योर मैनेजर, एचआर, सब कुछ। आप इंटरनल ग्रीवियंस चैनल भी कंसिडर कर सकते हो टू रिपोर्ट द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आप यूनियन का सपोर्ट ले सकते हो। यू शुड हैव फॉल बैक ऑप्शंस, फ्रीलांसिंग, स्विचिंग जॉब्स, रिमोट रोल्स, कुछ प्लान बी। किसी ने कमेंट बॉक्स पे लिखा था कि मैं ओला उबर चलाऊंगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। खाली बैठने से अच्छा है आप वो भी कर सकते हो, और साइड बाय साइड अपना जॉब सर्च भी कर सकते हो। सबसे बड़ा टिप है, डोंट ट्रस्ट जॉब सिक्योरिटी ब्लाइंडली एनीमोर। कोई भी कंपनी जो है वो सिक्योर नहीं है, कोई भी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, स्पेशली आजकल के टाइम पे। स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी ही फ्यूचर प्रूफिंग है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप फ्यूचर में अडेप्ट कर पा रहे हो, अगर आप एजाइल हो, तभी आप एक अच्छी करियर एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी भी कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, ये था एक्सेंचर जो कर रही है। सिर्फ एक्सेंचर ही नहीं, हर एक आईटी इंडस्ट्री में ये एक कॉमन नॉर्म बन गया है कुछ टाइम बाद ले ऑफ्स करने का। भगवान करे किसी का नाम ऐसे लिस्ट में ना हो। अगर आपका नाम ऐसे लिस्ट में है तो आई प्रे टू गॉड कि आप जल्दी यू लैंड अप इन अ न्यू जॉब। तो अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं लाता रहूँगा ऐसी काफ़ी ज़्यादा रियलिटी चेक वीडियोस, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।